सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है डे 6 और उम्मीद करता हूं अभी तक जितना भी टारगेट हमने किया है आप अच्छे से किए होंगे और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी आई होगी। और बाकी जो अगर बिगिनर हो या रिपीटर्स हो, ये टारगेट दोनों के लिए है। तो 75 डेज तक बने रहो, सब कुछ होगा आपका, सिलेबस से लेके प्रैक्टिस से लेके वो इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो सब कुछ। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो स्टडी विद डेज ऑफ लाइफ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस टारगेट में जो भी मैं बताऊँगा उसका सारा क्लास का लिंक इसी टारगेट में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो अब टारगेट की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको देखो, रीडिंग में क्या है ना कि किसी को रीडिंग करने में जल्दी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा समझने में। तो सबसे पहले जो बहुत नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो वो न्यूज़पेपर स्टार्ट करो, नोवेल स्टार्ट करो। ईजी है इसका लेवल। जब आपका थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, तो अपना लेवल बढ़ाओ। आप टॉपिक्स टू बी रीड करके वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। और उसके अलावा इयॉन का जो है, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो, उस वेबसाइट से कर सकते हो। मैंने लेवल वाइज बांट दिया है, आपका जो भी लेवल हो उस हिसाब से आप रीड कर सकते हो। और रीड करने के बाद जिस्ट ज़रूर लिखना। 80 से 100 वर्ड्स में आप वर्ड काउंट करके एक ऐप होगा, आप वहाँ लिख सकते हो। या फिर अगर वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा किसी किसी के फ़ोन में, तो आप जिंजर स्किल भी डाउनलोड कर सकते हो, उस पर करना। और कोशिश करना लैपटॉप पे कर सको, अगर है आपके पास तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो अभी तक हमने टेंस, वर्ब और एडजेक्टिव को सीखा और एडजेक्टिव सीख रहे हैं। तो टेंस को भी और वर्ब को एंड एडजेक्टिव तीनों को मिक्स करके आज क्वेश्चन लगाना है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। और आरसी में आज आपको 2 सेट्स लगाने हैं। ये अभी तक आप पीडीएफ से कर रहे थे, अब आपको प्रैक्टिस मॉक पे फ्री में अवेलेबल रहता है क्विज़ में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो जो बिगिनर्स हैं वो तो अभी सिर्फ प्री के करना, लेकिन जो रिपीटर्स है वो मेंस के लगाना। एक आप प्री के लगाना एंड एक मेंस के आपको आरसी लगाने हैं। पैराजंबल आपको 3 सेट्स लगाने हैं। और उसके अलावा स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स कल आपने सीखा, तो उसी को देखते हुए, उसी को समझते हुए, अगर आप नहीं अभी तक सीख रहे हो तो उसको समझो, अच्छे से समझो, ज़्यादा है नहीं उसमें। और उसके बाद 10 क्वेश्चन उसके भी लगा लेना। और जो रिपीटर्स हैं वो एक सेक्शनल मॉक जरूर देना। बिगिनर्स अभी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करो, कॉन्सेप्ट सीखो, यही करना है आपको। और वो कैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी का जो भी सेशन जितना बचा है जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, उसके बाद हम लोग अच्छे वो कैब पे जाएंगे। तो ये है इंग्लिश के लिए। और क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ में आज आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आपको स्पीड मैथ पे करनी है। जब ये कैलकुलेशन लगभग 10-15 मिनट कर लेना अच्छा खासा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपको 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में बनाने हैं। जानता हूँ आपका स्पीड वैसा नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप 30 मिनट्स में कितने बना पा रहे हो, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन में आपको कौन सा ट्रिक्स की ज़रूरत है, क्या आप ट्रिक से कर रहे हो या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच अपना रहे हो। तो वो सब जब आप 30 मिनट टाइमर के प्रेशर में करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, तो ये कर लेना। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सीखा था, अगर नहीं सीखे हो तो थोड़े एडवांस लेवल के आपको सीखने हैं, जो कि मेंस में पूछते हैं, जो कि रूट वर्ड्स ये सब भी आते हैं, तो आप वो सीख लेना और उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेना। डीआई की बात करूँ तो डीआई में आपको 3 सेट्स लगाने हैं, जो कि 2 बार ग्राफ होगा और एक टेबल वाले होंगे, तो ये कर लेना। ये आप कौशिक मोहंती सर से, हर्षल अग्रवाल सर से या फिर आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो। देखो, आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, क्लास से भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो कि कैसे डीआई बनाते हैं, देन उसके बाद तो सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करना, किसी एजुकेटर पे डिपेंड मत रहना। जितना ज़्यादा सेल्फ करोगे प्रैक्टिस, उतना आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दिन भर क्लास में नहीं रहना है आपको, प्रैक्टिस पे ज़्यादा हो, क्लास कम देखो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ये कर लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म 10 करने हैं, इनइक्वालिटीज़ भी 10 करने हैं, ये प्री के हैं तो आपको प्री के ही करने हैं। और उसके अलावा मेंस के 5 क्वेश्चंस लगा लेना। आप सीख चुके, ऐसा नहीं है कि मेंस का आप नहीं सीखे हो। कोडेड इनइक्वालिटी मैंने बोला था सीखने के लिए, आप आई होप कि आप सीख चुके हो। एंड रिवर्स सिलोगिज्म भी आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो ये कर लेना। पजल की बात करूँ तो पजल में आपको सर्कुलर 2, बॉक्स 2, मंथ बेस्ड 2, ईयर बेस्ड 2, डे वाले 2 और मेंस के आपको 2 लगाने हैं। जो बॉक्स वाले, मंथ वाले, ईयर वाले और डे वाले हैं ना, लगभग कॉमन रहते हैं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मेंस का कोशिश करना कि वीडियो से ही करने के लिए, वीडियो का मैं बता देता हूँ हमेशा, अभी नहीं लिखा हूँ, लेकिन अभी आपको संजय सर से या ध्रुव सर से या फिर पुनीत सर से कर लेना। और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करो भाई मेरे। मैं यही कहूँगा, बहुत बार कहूँगा, जितनी बार पूछो उतनी बार कहूँगा कि अगर आपको किसी भी सेक्शन में इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वो सेल्फ।
और प्रैक्टिस में क्या वो सब कुछ बता देता हूँ। करना आपको है, जितना करोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो ये कर लेना। करेंट अफेयर्स की बात करूँ तो करेंट अफेयर्स में आपको डेली करना ही करना है, और इसका आपको रिवीजन करना है 5 दिन। अगर आप टारगेट को करते हुए कर रहे हो तो वो 5 दिन का करो, और उसके बाद आज का स्टार्ट करना, और थोड़े बहुत नोट्स बनाना, पूरे मत बनाना, PDF से उनके याद कर लो। आप आशीष गौतम सर से, कपिल काटपाल सर से, या फिर अभिजीत मिश्रा सर से कर सकते हो, तो ये कर लेना। उसके अलावा कंप्यूटर में आपको 1 सेशन लगाना है। देखो इधर ही हम लोग कंप्यूटर कर लेंगे, ताकि बाद में सिर्फ हमको प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़े। क्विज़ करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी, तो ये कर लो। आप सचिन अरोड़ा सर से कर सकते हो। तो यही दोस्तों टारगेट है, और आपका जो भी डाउट है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड, मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपने इतना क्लास कर लिया फिर भी आप स्टक हो जा रहे हो अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक वीक है, इंग्लिश वीक, देखो मेरा भी है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपके बहुत से सवाल होंगे, मैं कितना भी समझाऊँ, इसलिए आपके जितने भी सवाल हैं आप संडे को रात 9 बजे स्टडी विथ डेज ऑफ लाइफ के चैनल पे आओ, वहाँ कॉल लेंगे, वहाँ पे बात करेंगे, और उसके बाद प्लानिंग आगे का करेंगे। तो चलो दोस्तों, टारगेट पे करो, कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप PDF फॉर्म में टारगेट को सेंड कर देना।